फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी यूपी की कहानी है जो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। यूपी में एक पत्नी और एक हस्बैंड अपने साथ रहती है। उसका दोस्त रहता है और एक दोस्त की माँ रहती है जो अलग रहती है। तो उसका हस्बैंड बहुत अच्छा रहता है। वो अपनी पत्नी को बहुत केयर करता है। वो अपने दोस्त को एक हंसी मजाक में ऐसे ही बोल दिया कि मुझे अपने वाइफ को घुमाने ले जाना है। वो बोला ठीक है, ले चलना। वो बोला मैं भी चलूँगी। वो भी गया अपने साथ। उसकी माँ पूरा प्लानिंग करके रखी हुई थी और वो दोनों साथ में घूमने गए। फिर इसकी वाइफ बोली कि आप आए हैं तो आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं लाए हैं। इसकी वाइफ को ये नहीं पता था, नहीं इसके दोस्त को ये पता था। नवनीत नाम था उसके दोस्त को और इमरान नाम था उस लड़का को। तो वो बोला कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे माँ के साथ घर पे छोड़ के आया हूँ, लेकिन वो अपनी वाइफ को मार दिया रहता है और ये उसकी माँ इसको पूरा प्लानिंग के साथ उसके साथ भेजी रहती है। वैसे ही घूमकर जैसे वो रूम पे आता है तो बोलता है, जब शाम होता है तो चलो भाभी को लेकर पहाड़ी एरिया में चलते हैं घूमने। तो बोलता है कि नहीं, तुम भाभी को क्यों लेके चलोगे, कि चलो हम दोनों घूम के आते हैं और हम दोनों घूम के साथ में फिर आ जाएंगे। ऐसे करके फिर वो उसकी वाइफ बोलती, नहीं शाम हो गया है कि जाने का टाइम नहीं है, कि रहने दे, कल चलते हैं। ऐसे करके वो जिद करके उसके हस्बैंड को लेके अपने साथ चला जाता है। जब वो उधर से आते रहता है तो इसे माथे पे पत्थर फेंक कर मार कर उसके माथा को कुचल देता है और मार देता है और एक्सीडेंट का नाम दे देता है और कॉल करके बोलता है कि भाभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका डेथ हो गया। वैसे उसकी वाइफ को घर में कोई रहता नहीं, वो वहाँ पे हर एक चीज़ करके फिर वहाँ से कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद वो फिर अपने घर ही आ जाती है इलाहाबाद। फिर यूपी में इलाहाबाद है, वहाँ पे वो आ जाती है। वहाँ पे तो कुछ दिन रहती है। उसके बाद उसकी माँ आती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। ऐसे करके बहुत जिद करके कर लेते हो। फिर बोलती है कि नहीं, अपने एक धर्म नहीं है। ऐसे करके वो लड़की बोलती है कि यार ये मुस्लिम है। ऐसे करके बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फिर ज़बरदस्ती करके वो शादी करवा देती है। शादी करवा के वो उसका काम था बहुत सारी सब लड़की से शादी करके वो लड़की को बेच देता था विदेश में। तो इसका भी पूरा कहता है कि तुम, तो ये इसका बेचने के लिए आदमी सबसे डील कर रहा था, बात करता था। तो ये सुन लेती है घर में कि मुझे बेचने वाला है। ये कॉल करके पुलिस को बताती है कि सर ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को, और उस समय ये बोलती है कि हम लोग ने ही उसके हस्बैंड को मारा था, कि मेरे हस्बैंड नवनीत को ये लोग मार के और अब मुझसे शादी कर लिए। मुझे ये सब चीज़ पता नहीं था कि मैंने इन लोगों को बात करते हुए सुना है। और अभी हमको बेचने वाला है कि शाम 5 बजे मुझे भी आएंगे ग्राहक ख़रीदने के लिए, तो ये सब बेच देंगे मुझे, कि मुझे बेचने वाले हैं, कि आप लोग प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। ऐसे करके वो लड़की कॉल करके पुलिस को बताती है। तो फिर वो उसकी माँ और बोलती है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हो, तुमने अपने कपड़े पैक नहीं किए। तो बोलती है कि मैं क्यों कपड़े पैक करूँगी, कि और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लोगों का सारा बात जान चुकी हूँ कि तुम लोग अब बचोगे नहीं। तो वो उसको मारने पीटने लगता है। बोलता है कि तुम इतने बोलोगी, इसी करतूत की वजह से मैंने अपनी पहली वाइफ को मार दिया था। ऐसे करके तो बोलता है कि हाँ मैं बताऊँगी, तुम मेरे साथ ऐसे करोगे तो। और ऐसे करके उतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो ये दोनों माँ बेटे को गिरफ़्तार करके लेके चली जाती है और वो दोनों को 20 साल की सज़ा होती है और लड़की फिर अपने घर चली जाती है। जो उसका नवनीत का घर रहता है, उस घर में लड़की चली जाती है और उसी घर में फिर से वो लड़की रहने लगती है। तो इसने कभी भी घूमने जाए, कहीं जाए, किसी को बता के ना जाए और अपने साथ भी ना ले जाए, क्योंकि आजकल किसी पर विश्वास करने का ज़माना ही नहीं है कि कौन आपके साथ क्या कर सकता है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।